दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल पे। देखिए जो न्यूज़ आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बिहार एसआई मेंस और बिहार एसएससी जो कि बिहार के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कहा जाए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और दोनों एक तरीके से बराबर वैल्यू रखते हैं। दोनों आयोग ने अपने मनमानी के आधार पे दोनों का एग्ज़ाम 29/11/2020 को ही आयोजित कराने का निर्णय लिया है। हालांकि यह निर्णय काफ़ी हद तक उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है और बिहार के जो बच्चे सब इंस्पेक्टर मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम देंगे और दोनों में लगभग 50-50% रेशियो सेम एग्ज़ाम्स के हैं। अगर 50,000 मेंस के जो बच्चे हैं उनमें से 25 या 20 जिनका कि एग्ज़ाम बिहार एसएससी का होगा और वाइस वर्सा यही बात है, जो बिहार एसएससी वाले होंगे उनका भी एसआई मेंस का एग्ज़ाम है। देखिए आयोग जो बिहार एसएससी का आयोग है पिछले 6 वर्षों से निष्क्रिय था, इन द सेंस कि एग्ज़ाम कराने को लेके बहुत ही ज़्यादा दुविधा की स्थिति में था। एग्ज़ाम अब होगा तब होगा, नए डेट और नई चीज़ें हो रही थी, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ, फिर कोरोना और उसके बाद चुनाव की वजह से एग्ज़ाम को टाल दिया गया, तो दोनों आयोग एक साथ एग्ज़ाम लेने को सामने आए हैं। हालांकि इससे उन बच्चों को काफ़ी नुकसान हो सकता है जो दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा लेना चाहते थे। यहाँ कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और थोड़ा थोड़ा आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो देखिए अभी समय है, अब आयोग क्या निर्णय लेता है। और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो बड़े टीचर्स हैं पटना के, वो अब इस विषय पे शायद कुछ ज्ञापन दें या आयोग में कुछ छात्र अपनी बात पहुंचाएं मेल आईडी के द्वारा या ऑफिस जाके कार्यालय में बात करके। दोनों आयोग से, दोनों आयोग अलग अलग है, इसलिए उनका बातों का सुनना कि आपस में समझौता करना उनके लिए अब कितना तर्क संगत होगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखिए तो इस हिसाब से आप लोगों में से जो लोग एक एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहते हैं वो अपना अपना प्रायोरिटी चुनिए। देखिए जो फिज़िकल एंड्योरेंस जिनका अच्छा है, यदि एग्ज़ाम नहीं होता है दोनों अलग अलग तिथियों पे, तो मैं यह सलाह दूंगा कि जिनका फिज़िकल एंड्योरेंस थोड़ा सा अच्छा है, देखिए तैयारी के लेवल की बात की जाए तो बिहार एसएससी और बिहार एसआई मेंस के प्रश्नों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लगभग 90% कह सकते हैं कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। तो अब इन दोनों एग्ज़ाम्स को कौन सी चीज़ अलग बनाती है, वो है फिज़िकल एंड्योरेंस, फिज़िकल एग्ज़ाम रनिंग, जो कि बिहार सब इंस्पेक्टर में है। तो उस हिसाब से आप आपके लक्ष्य को प्रायोरिटाइज़ कीजिएगा कि हमें कौन सा जॉब चाहिए। एकदम 100% जॉब लेना है। देखिए इधर के वैकेंसी और उधर की वैकेंसी मिला के ऐसे करना है कि आपको दोनों में से आपको जो चाहिए एटलीस्ट एक तो मिले। एग्ज़ाम अब दोनों में से एक, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। जिनको सब इंस्पेक्टर बनना है, हालांकि सबको दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि जो बिहार में रोज़गार की दर है, इवन पूरे भारत में जो अभी हालत है उसमें से रोज़गार सबको चाहिए है और 100% कंफर्म चाहिए होता है। और आपके पास जब रिज़ल्ट 1-1, 2-2, 3-3 रिज़ल्ट होता है तो ये क्या कहते हैं, इसका श्योरिटी बढ़ जाता है कि आपके रिज़ल्ट्स कहीं ना कहीं एक में हो जाएंगे। लेकिन इन आयोग की नासमझी से कहेंगे या बिना सोचा समझा हुआ फैसला, इसके वजह से आप अगर थोड़ा सा भी किसी एक में यदि आपका लक फेवर नहीं करता है तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, इवन दोनों एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। काफ़ी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं और उनको जॉब भी चाहिए, फिज़िकल एंड्योरेंस भी उनका अच्छा, और वो बिहार एसएससी में को भी क्रैक कर सकते हैं और बिहार सब इंस्पेक्टर को भी क्रैक कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ को कौन सा जॉब लें, किसके लिए ज़्यादा फोकस्ड हो, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अभी जब तक कोई सूचना तो खैर निश्चित कर दी गई है दोनों आयोग के द्वारा, तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि जब तक निश्चित सूचना आ गई है। लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद या किसी बीच में दोनों आयोग के बीच में कोई बैठक हो, हालांकि चांसेस कम लग रहे हैं। तो यदि कुछ पॉसिबल होता है तो डेट आगे पीछे हो,
तो इसके बीच में जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है तो आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको बिहार एसएससी में जाना है या बिहार सब इंस्पेक्टर में जाना है। काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं और मेडिकल के बारे में। चलिए, मेडिकल तो बिहार सब इंस्पेक्टर का ठीक है, ठाक है, आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिनका फिजिकल में थोड़ा सा वीकनेस है तो आप तो उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आप पीछे रह रहे हैं कि एग्ज़ाम में दौड़ना ही आपके लिए प्रायोरिटी बन जाए, तो मुझे लगता है कि आपको बिहार एसएससी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका फिजिकल कमज़ोर है तो आप अभी का जो समय है रिटेन में दे सकते हैं और रिटेन को मजबूत बना सकते हैं। एक तरीके से कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा भी है, एक तरीके से कंपटीशन कम भी हो रहा है। तो अब आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि क्या करना है। हालांकि यदि इन दोनों आयोग के बीच में एक तालमेल बैठ जाती है तो हो सकता है एग्ज़ाम का डेट बढ़े। लेकिन फ़िलहाल सूचना मिलने तक ऐसी कोई भी संभावना लग नहीं रही। बाकी जो कुछ और जो गणमान्य लोग हैं जो पटना में अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग चलाते हैं, कुछ न्यूज़ मीडिया वो इस विषय पे अगर ध्यान आकर्षित करें सरकार का, आयोग का, तो कुछ हो सकता है। तो इसी शुभकामना के साथ कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, दोनों एग्ज़ाम में से कोई एग्ज़ाम अलग अलग डेट पे हो जाए। और बाकी स्ट्रेटेजी और इन सब चीज़ों पे हमेशा डिस्कस होते ही रहता है। तो आपको इस हिसाब से अपने एग्ज़ाम के टाइम को प्रायोरिटाइज़ करना है और पढ़ाई ऐसे ही रखना है। बाकी अभी थोड़ा देखिए, एक इन्फॉर्मेशन तो मुझे पहले ही पता चल गया था, लेकिन अपन अभी नाइट शिफ्ट के ड्यूटी में रोड पे हैं तो देखिए आवाज़ आ रही है। इलेक्शन को लेके थोड़ा सा है टफ काम, बाकी बहुत मज़ेदार है। हर टाइप के चैलेंजेस हर जॉब में मिलेंगे आपको। अपने हिसाब के जॉब में जाना आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो उस हिसाब से भी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है ना। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी और पढ़ाई लिखाई करते रहना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, गुड नाइट।